शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमर शहीद वीर बाला काली बाई और स्वतंत्रता सेनानी नाना भाई खांट की शहादत की स्मृति में आज उनके शहादत दिवस पर रास्तापाल में एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ओबीसी ब्लॉक अध्यक्ष अमृतलाल कलाल के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में स्मारक स्थल पर दीप ज्योति प्रज्वलन और पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने शहीदों के जयकारों के साथ उनके बलिदान को याद किया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने वीर बाला काली बाई और नाना भाई खांट के जीवन, उनकी गुरु भक्ति, शिक्षा के प्रति समर्पण और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को विस्तार से स्मरण किया। सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एक मंच पर एकत्रित होकर शहीदों के सिद्धांतों पर चलने की शपथ ली। उन्होंने एकता, अखंडता और स्वाभिमान की पाठशाला में संकल्पित रहने का प्रण लिया ताकि शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। इस अवसर पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा की ग्राम पंचायत रास्ता, जहां वीर शहीदों की नगरी गिना जाता, क्या वीर शहीदों की नगरी से मशहूर है ये गांव। इसी बीच शहीद श्री नाना भाई खांट को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। यहाँ के सरपंच साहब द्वारा, वीडियो साहब द्वारा, जनप्रतिनिधि और जितने भी यहाँ के ग्राम पंचायत के जो जनप्रतिनिधि आए हैं, और एकता समाचार के माध्यम से हम इसके इतिहास के बारे में आपको ले चलते हैं। वीर शहीद स्मारक, जहाँ पे हमारे बीच इस गांव के सरपंच साहब हमारे बीच है। सरपंच साहब बताइए, यहाँ आज नाना भाई खांट का एक शहीद दिवस मनाया जा रहा है, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो अमर शहीद नाना भाई खांट एवं वीर बाला काली बाई कलासुआ की पावन धरती पर एकता समाचार का स्वागत, अभिनंदन करते हुए, साथ ही यहाँ के हमारे सिमलवाड़ा पंचायत समिति के कार्यवाहक बीडीओ साहब और हमारे ग्राम पंचायत के सचिव महोदय, डॉक्टर साहब पशु डिपार्टमेंट, हमारे गुरुजी आदरणीय व्यास जी, भगवान जी गुरुजी, और भाई देवजी भाई, हमारे मेंबर साहब गुलाब चंद जी, आप सबका इस धरती पर स्वागत, अभिनंदन करते हो। फिर बात यह है कि 19 जून सन 1947 को अपना देश जब आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों के हुकूमत के शासनकाल में भारत देश हमारा गुलाम था। उस समय की इतिहास के पन्नों पे शिक्षा की अलग जगाने वाली वीरांगना वीर बाला काली बाई कलासुआ भी थी, जो कि यहाँ पर एक नाना भाई खांट एक गुरु थे, और साथ ही एक सेंगा भाई रोत, जो बिलवा पंचेला के रोत परिवार से थे। तो रास्तापाल के अंदर ये एक नाना भाई खांट के घरों में विद्यालय चलाते थे। वो विद्यालय छुपके छुपके चलाते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन के काल में पढ़ने नहीं दिया जाता था। शिक्षा के लिए जो भी जागरूक करता था उसको बंदिश बनाया जाता था, और ऐसे व्यक्तियों को भी दबोचा जाता था कि वो जागरूक नहीं करें, जनता को शिक्षित नहीं करें, भक्तिवान नहीं करें। तो अंग्रेजों शासनकाल में हुकूमत के आधार पे एक अमर शहीद नाना भाई खांट, जो कि अंग्रेजों को पता पड़ गया कि एक झोपड़ियों के अंदर विद्यालय को चलाया जा रहा है, तो सेंगा भाई को भी रास्तापाल से इन लोगों ने अपॉइंटेड किया, जो कि यहाँ पर हमारे एक घर पे केलू उतल बातल कर रहे थे। वहीं से नाना भाई खांट को पकड़कर उतार दिया। उतारने के बाद में इनको घायल कर दिया। घायल करने के बाद में यह विद्यालय हमारा एक अमर शहीद नाना भाई खांट विद्यालय है, जो 1 से 12वीं तक का विद्यालय है। और यहाँ पर अंग्रेजों ने, पुलिस वालों ने, उन्होंने कुंदे चलाए और नाना भाई खांट को यहीं घायल कर दिया, और वहाँ से जीप पे बांध दिया रस्से से। और जब इनको रस्से से बांध दिया, उस समय पूरे गांव के अंदर एक सनसनी फैल गई। तो
वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ में पुराने ज़माने में ढोल बजाकर एक संदेश दिया जाता था कि यहाँ कुछ न कुछ घटना हुई है या कोई न कोई वारदात हुई है, तो उससे अवगत किया जाता था। उस समय हमारे यहाँ की वीरांगना वीरबाला कालीबाई कलासुआ और इनकी माताश्री नवल माँ, होमली माँ और इनके मोगीबाई, ऐसी ये कालीबाई के साथ में 7 और स्वतंत्र सेनानियाँ रास्तापाल में हैं। और इनकी माँ भी गोली अंग्रेजों ने ये आगे सब ढोल बजाने के बाद में यहाँ घास काटने के लिए कालीबाई इनके साथ में आई थी, तो अंग्रेजों ने इन पे गोलियां चलाई। तो नवल माँ कालीबाई की जो माँ थी उसके एक पेट के अंदर आर पार गोली हो गई और दूसरी यहाँ जांघ पे लगी। वो भी अभी 10-15 साल हुए नवल माँ का देवसान हो गया है। और वहाँ पर अंग्रेज़ों के शासनकाल में उस समय गोलियां चलाई थी, तो गोलियां चलाई तो कालीबाई ने आक्रोश किया कि हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमको जो जागरूक करने वाले, हमारी समाज को जागरूक करने वाले ऐसे गुरुजियों को भी घसीटा जा रहा है। इनको कंधों के बलबूते पे इनको इस प्रकार की यातनाएं दी जा रही हैं। तो वो हंसिया लेके गई और रस्सी को उन्होंने काट दिया। इस दरमियान में अंग्रेजी शासन काल में इन लोगों ने गोलियां चला दी। जब गोलियां चलाई उसी समय पे रास्तापाल के अंदर एक जंगल सा एरिया था यहाँ पर, तो कालीबाई उसी वक्त घायल हो गई। और घायल के दौरान में कालीबाई जो थी नवल माँ की कोख से, और सोमाबाई कलासुआ इनके पिताजी थे और कलासुआ परिवार की थी। उन्होंने फिर घर के पास में घर वालों को मैसेज दिया, तो वो एक घर से खटिया लेके आए। उस समय संसाधन तो थे नहीं, और वो खटिया लेके खाट पे लेटा के कालीबाई कलासुआ को 4 जने इन खाटियों पे बांध कर डूंगरपुर लेके गए पैदल। और वहाँ जाते जाते कालीबाई ने गेप सागर की पाल पे एक हाथ का पंजा ऊंचा करके बताया कि ये अंतिम श्वास है, पर मुंह से बोल नहीं पाए, और अंतिम श्वास वीरबाला कालीबाई कलासुआ ने गेप सागर की पाल पे अपना दम तोड़ दिया। इस प्रकार शिक्षा की अलख जगाने वाली साक्षरता देवी वीरांगना कालीबाई आदिवासी भील समाज में पैदा हुई। आज एक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया है। एक प्रेरणा का क्षेत्र या प्रेरणा स्थान वीर बाला कालीबाई कलासुआ एवं नानाबाई खांट का एक प्रेरणादायक स्थान यहाँ रास्तापाल जाना जाता है, जो कि इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ के कालीबाई कलासुआ और नानाभाई गए हैं। अंत में आप सब यहाँ पधारे, इसके लिए मेरी यहाँ शहीद धरती अमर शहीद नानाभाई खांट, वीर बाला कालीबाई कलासुआ और शहीद धरती रास्तापाल की ओर से आप सबको स्वागत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे यहाँ के संजय जी कलासुआ, यहाँ सरपंच रास्ता पाल के हैं। और इसी बीच हमारे वीडियो साहब हमारे बीच विकास अधिकारी हमारे बीच है सिमलवाड़ा। सर आज पखवाड़ा भी चल रहा है, आइए। आज 11 वर्ष पूरे हुए केंद्र सरकार के, उसका जो है पखवाड़ा भी चल रहा है। आपका एक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ और आज वीर शहीद दिवस भी मनाया जा रहा है, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो आपके एकता समाचार को धन्यवाद। वैसे सरपंच साहब द्वारा बताया गया कि यहाँ बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में फेमस है, लेकिन यहाँ जितना विकास इस शहीद स्मारक पर होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया है। मैं आपके आसपास विद्यालय पे काफ़ी जर्जर व्यवस्था में दिख रहा है, और शहीद स्मारक जो है वो अभी इतनी विशेष व्यवस्था नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही आशा करता हूँ कि प्रशासन तक पहुँचाए अपनी बात। जय हिंद।
मैं सभी से जनप्रतिनिधि कहो या यहाँ के सांसद कहो या विधायक कहो, सभी से मैं विनती करता हूँ कि आज वीर शहीद नानाभाई खाट और कालीबाई का जो शहीद दिवस मनाया जा रहा है, इसमें इस गांव का हम आज निरीक्षण किया। इस गांव में काफ़ी कमियां हमें देखने को मिली, क्योंकि सर्वप्रथम सामने ही जो हमारा स्कूल है वो जर्जर हो रहा है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर तक मेरा चैनल अगर पहुँचता है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप यहाँ वीर शहीद की नगरी है, वहाँ का जीर्णोद्धार करें, यहाँ आकर एक विजिट करें और हमारे प्रशासन को भी यहाँ से अवगत करवाए। इसी बीच हमारे भगवान भाई शिक्षा से जुड़े हुए, ये भी हमें बताएंगे एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए। सर्वप्रथम एकता समाचार को हमारे गांव में इस शहीद भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है सभी ग्रुप पार्टी को। और मैं भगवान लाल खाट में अमर सिंह नानाभाई खाट के परिवार से बिलोंग रखता हूँ और पूर्व हमारे सरपंच साहब ने बहुत कुछ बता दिया है। इसके उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन महान विभूतियों को अमर सिंह नानाभाई खाट और वीर बाला कालीबाई ने जो अपनी शिक्षा के लिए अपनी जान गंवाई है, अपने आदिवासी बाहुल क्षेत्रों को उजागर करने के लिए, शिक्षा से उनकी आगे बढ़ने के लिए। परंतु आज यहाँ मैं देखना चाहूँगा कि आज तक 1947 से लगाकर आज 2025 तक यहाँ पे जीरो लेवल पे यहाँ पे कई पार्टियाँ आई, कई राजनेता आए, कई प्रकार की योजनाएं आई हैं, परंतु यहाँ पर विकास के नाम पे आज भी वहीं पे जीरो के जीरो है सर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं इस परिवार शहीद परिवार की ओर से आपको यह मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रास्तापाल की आज की 1 से 12 तक के विद्यालय चल रहा है, जहाँ की जर्जर अवस्था है। आप वीडियो घुमा के बता सकते हैं हमारे विद्यालय का जो धरातल पे है। कई नेता आए हैं यहाँ पे, हमारे कई सारे आए हैं, सिर्फ आश्वासन के सिवाय हमें कुछ नहीं मिला है। हम ये चाहते हैं आपके चैनल के मार्फत से सर कि हमारा रास्तापाल का यहाँ पर कुछ इन शहीदों की एक से एक यादाश्त रहे और बाहर से भी टूरिस्ट आवे, ऐसा कुछ योजनाएं करें। सभी सरकारों से हमारा निवेदन है। थैंक यू, धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए पुनः आप सबका स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ये एक ऐसी पंचायत है, ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस से कैबिनेट मंत्री भी रहे, कांग्रेस से सांसद भी रहे, आज भारतीय जनता पार्टी से भी यहाँ सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे और आज भारत आदिवासी पार्टी से सांसद भी इसी क्षेत्र के हैं, विधायक भी इसी क्षेत्र में। सब जनप्रतिनिधि से कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से कि एक बार अपने क्षेत्र का आप उद्धार करिए। इसी बीच अंत में हमारे आभार व्यक्त करेंगे सर। नमस्कार। एकता समाचार की पूरी टीम को ग्राम पंचायत रास्तापाल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि हमारे सरपंच साहब ने बताया कि अमर शहीद नानाभाई खाट के घर में स्कूल चलता था और स्कूल बंद करने के लिए सेंगाबाई रोज शिक्षक थे, उनको कहा गया। तो सेंगाबाई ने कहा कि जब तक मेरा गमेथी मेरा संरक्षक है वो नहीं कहेगा तब तक मैं स्कूल बंद नहीं करूँगा। तो जब नानाभाई खाट को कहा गया कि स्कूल बंद कर दो, तो उन्होंने कहा मेरे जीते जी स्कूल बंद नहीं होगी। तो उनको बंदूक की कुंदों से मारा गया और फिर सेंगाबाई को गाड़ी के पीछे घसीटते हुए लेकर के आए और इसी रोड पर, यहाँ कोई रोड वोड नहीं था, जंगली एरिया था, लेकिन यहाँ पर लेके आए और वीर बाला कालीबाई जो थी वो अपनी माताओं बहनों के साथ में पूरे जो साथी थे उनके साथ में मेरे गुरुजी को घसीट कर लेके जा रहे हैं। उसको इतना हिम्मत आ गई कि मेरे गुरुजी को लेके जा रहे हैं। वो दौड़ी और उसने अपने क्या कहते हैं दातड़ी से उसकी रस्सी को काट करके अपने गुरुजी को बचा लिया और गुरुजी को भी गोली लगी थी, वो कान के आर पार हो गई थी। वो सेंगाबाई से भी मिला, मैं उनका पोता मेरा क्लासमेट था, करावड़ा हॉस्टल में हम पढ़ते थे। तो वो गुरुजी को भी मेरे दर्शन हुए और उनका कान जो था वो आर पार हो गया था। हाँ, और ये जो पेनोरमा वगैरह जो बन रहे हैं दूसरी जगह, जैसे कालीबाई का वहाँ बना है, मांडवा में बना है, और अमर शहीद नानाभाई खाट का जो पार्क बना है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारी मूल धरती पर यहाँ रास्तापाल में होनी चाहिए ताकि दूसरे टूरिस्ट भी आए और इस चीज़ को वस्तु स्थिति को देखें तो अच्छा होगा। और हम जो शिक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोग हैं, शिक्षा के लिए मर मिटे, आज़ादी के लिए मर मिटे, इन स्कूलों में देखिए आज पिछले कई वर्षों से
प्रिंसिपल सर नहीं है, विभिन्न संकायों के लेक्चरर्स नहीं है, सेकंड ग्रेड नहीं है, थर्ड ग्रेड नहीं है, मात्र 6-7 आदमी पूरे 1 से 12 का स्कूल चलाते हैं। बहुत ही समस्याएं हैं और ऐसे गांव में जो शिक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, ऐसे गांव की ओर देखा नहीं जाता है। बड़ा ही अफसोस होता है। मेरा चैनल के माध्यम से पूरे राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी अपील है कि आप इस मूलभूत सुविधाओं को हमारे कम से कम रास्तापाल को तो ये मूलभूत सुविधाएं दे, ताकि ये क्षेत्र भी आगे बढ़े और हमेशा ये प्रेरणा स्थल बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सबका धन्यवाद देते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज ऐसे शहीद नगरी में हम खड़े हुए हैं। 19 जून को हर साल हर वर्ष यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। आज सरपंच साहब द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हमारी एकता समाचार के टीम को भी इन्होंने याद किया, एक स्वागत किया। हम इनके आभारी हैं। और एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ये शहीद कालीबाई, जिनके नाम से कालीबाई कलासवा के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र को डूंगरपुर ज़िले में नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे इतिहास में इनको मनाया जाता है। शायद जीके के आप जो प्रश्न होते हैं उसके अंदर भी इनका जिक्र आता है। 4वीं-5वीं का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भी आता है। इसी बीच यहाँ हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच है। डॉक्टर साहब, बताइए इसके इतिहास के बारे में छोटा सा आप कुछ बताइए। इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत इस रास्तापाल की शहीदों की धरती पर। और हमारे शिक्षा देवी के रूप में हम यहाँ जानते हैं और यहीं पर हम पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं और इनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। सर, आप भी बताइए इस वीर कालीबाई के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वीर शहीदों की धरती में शिक्षा की नगरी से जाना जाता है और आरपीएससी और जो भी जितने भी प्रतियोगिता प्रश्न होते हैं उसमें हर साल इस धरती से एक न एक प्रश्न जरूर आता है और पूरा राजस्थान ही नहीं, पूरा भारत इस स्थल को जानता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सचिव साहब हमारे बीच है। सचिव साहब, आपका क्षेत्र में आज एकता समाचार की टीम आई है और वीर शहीद दिवस आज मनाया जा रहा पूरा राजस्थान के अंदर, और रास्तापाल के अंदर विशेष एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, बताइए इसके बारे में। एकता चैनल को धन्यवाद। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 21 जून को हम सब यहाँ शहीद दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ जो शिक्षा की अलग जगाने वाले नानाभाई खाट और कालीबाई कलासवा का क्षेत्र है, और यहाँ अक्सर देखा गया है कि इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में इतना नहीं हो पाया है। तो चैनल के माध्यम से ही गुजारिश है कि यहाँ की समस्याओं को आगे उजागर करें। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि हर जगह हम यहाँ कार्यक्रम करने आए थे वीर शहीद दिवस का, मगर हमें यहाँ काफ़ी कमियाँ देखने को मिली रास्तापाल के अंदर। हमको जनप्रतिनिधि कहो, यहाँ के पंचायत के सचिव कहो, या पंचायत के हमारे यहाँ के सदस्य है हमारे। भैया बताइए क्या क्या कमी आपके यहाँ, और आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है, बताइए पहले तो इसके बारे में। मैं पहले एकता समाचार को, हमारे रास्तापाल के पूरे गांव के सभी का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज दिन तक मेरी 52 साल की उम्र हुई, पर पत्रकार निमित्त आज मैंने देखा है कोई समाचार भेजने के लिए, देश को संदेश देने के लिए ये रास्ता शहीद भूमि पे उपस्थित हुए हैं, इसके लिए। और हमारे गांव में हर कास्ट के आदमी, एकले एसटी भी नहीं है, ओबीसी भी हैं, राजपूत भी हैं, कलार भी हैं, यादव भी हैं। हम सब भली बात ही जानते हैं ये घटना ऐसी हुई है। लेकिन शिक्षा के बारे में रास्ता इतना जीरो है कि रास्ता के नाम पे बहुत सारे बड़े हो गए, पर उन्होंने लूटा है जनता को। तो ये भोली पाल है। इसके लिए कोई शिक्षा मंत्री और अपने मुख्यमंत्री वो थोड़ा ध्यान दे और उसको कोई पलकाए। और एक स्वास्थ्य विभाग में भी कमी है, यहाँ एक 108 की ज़रूरत है, वो भी एक सुविधा उपलब्ध करवाए। इतना कह के मेरा स्थान। शिक्षा के बारे में भी हमें जानकारी मिली, और यहाँ चिकित्सा के बारे में भी हमें जानकारी मिली है कि चिकित्सा की भी कमी है। ये बहुल्य क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है। मैं जनजाति क्षेत्र के जो जनजाति मंत्री है बाबूलाल जी, इनसे भी कहना चाहूँगा कि एक बार आइए, यहाँ आप विजिट कीजिए, यहाँ की जन समस्या, यहाँ की जनता से आप रूबरू होइए। इसी बीच दादा हमारे बीच है। दादा, अपने गामनी हूँ समस्या को वागड़ी में अपने आना गामनी हूँ समस्या आहेता આવ્યા છે ગામ में तो हमारे सब आए ने तो कोण मक्की આવતું હોય કે ने
દવાખાના में કઈ ઠેકોણું નહીં ડિલિવરી થાય તો લઈને કહેતા હેમરવાડા કે ડુંગરપુર જો ડૉક્ટર પૂરા હે નહીં ગામ में मास्टर है नहीं मास्टर 4-5 मास्टर શું કર્યું 10મી 12મી 700-800 તો શરૂ થઈ ગયો અને 4-5 માસ્ટર શું કર્યું એટલે આ ઘણા અહીંયા આવી ગયા એમએલએ આવી ગયા ને એમપી આવી ગયા ને મંત્રી આવી ગયા બાબુલાલ જેવા આવી ગયા તો કહી ગયા કરી દીધું હતું રોડે કરી દીધું તો કહીએ નહીં કીધું એટલે કોને જતું નહીં પબ્લિક થયું सब અમે અબ્બર આવ્યા હતા અમે દેખ્યા હતા કે પેલી સ્કૂલ હે સ્કૂલ પૂરી જર્જર થઈ ગઈ તારે નીકળી ગયા ને એના કોઈ પડેલા તાર આપણે દેખ્યા ને તૂટેલા હતા પડ્યા ને કોણ જોયે સ્કૂલ કોને નહીં જોતો સાહેબ એટલે અમારા હેતા ગામવાળી શું માંગે કોણ હાલે માંગ તો ઘણી હે સાહેબ માંગ तो गणे पर विकास थाव जो है विकास पर यहाँ हाले कौन है कौन आप कौन विकास हाल कौन है तो नहीं सब। दोस्तों आपके सामने ये साक्षात पेश है इन्होंने गांव के बुजुर्ग है ये 60-70 साल की उम्र है इनकी ये बता रहे हैं कि हमारे इतिहास में यहाँ का इतिहास तो सभी जानते हैं मगर इस इतिहास के ऊपर यहाँ आकर कोई देखता नहीं है कोई झांकता नहीं है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप एक बार आप आइए यहाँ आकर आप इन जनता की समस्याओं का समाधान कीजिए। धन्यवाद।